मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सर्वनाम, इंग्लिश में जिसे कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है प्रोनाउन, उसकी परिभाषा, भेद तथा बहुविकल्पी जो प्रश्न हैं उनसे हम अवगत होंगे। तो सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद। सर्वनाम का अर्थ होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए। व्याकरण में देखिए, हर चीज़ का जो एक मतलब है उसको जब आप समझ लेते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सब का नाम, अर्थात जो शब्द सब के नामों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। देखिए, सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को आप सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, वह, कौन, मेरा आदि जो है ये सर्वनाम शब्द हैं। और सर्वनाम की उपयोगिता क्या है, क्यों हम सर्वनामों के प्रयोग करते हैं? सर्वनामों का प्रयोग भाषा को सुंदर, सरल और सहज बनाने के लिए किया जाता है। इसके अभाव में भाषा अटपटी होती है और एक ही शब्द बार बार प्रयोग हो जाता है। जैसे आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है एक उदाहरण कि सोहन कल आया था, सोहन कोलकाता गया था, सोहन कोलकाता अपनी मौसी के पास गया था। अब आप देख रहे हैं कि सोहन सोहन शब्द कितनी बार आ गया। ये शब्द सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये बार बार पुनरुक्ति हो रही है। इस पुनरुक्ति के दोष से बचने के लिए हम जो है सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो सर्वनामों के प्रयोग हमें किस प्रकार से करने चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। तो सर्वनाम के भेद, तो 6 भेद हैं। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम है। और एक एक का डिटेल हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, बोलने वाले, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, जिसके बारे में बात की जा रही है, तीनों के बारे में, यानी कि उसके लिए इस आधार पर सर्वनाम कहने वाला, सुनने वाला तथा जिसके विषय में हम बातचीत कर रहे हैं उसका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने लिए प्रयोग किया जा रहा है, तू दूसरे के लिए करते हैं, हम वे का प्रयोग करते हैं, वह का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम में ये तीनों ही जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे 3 भेद किए गए हैं। जैसे 3 भेद इसीलिए कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जब व्यक्ति जो अपने खुद बात कर रहा है वो देखिए उत्तम पुरुष होता है, और मध्यम पुरुष जिसके सामने आप बात कर रहे हैं, और अन्य पुरुष जो है वहाँ पर अगर उपस्थित नहीं वे अन्य पुरुष होता है। तो इसको इस प्रकार से समझें कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, लिखने वाला अपने लिए करता है तो उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मैं, मेरी, हम, हमारे जब कहा जाएगा तो ये हमारा उत्तम पुरुष हुआ। और मध्यम पुरुष जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, लिखने वाला, सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष। तुम, आप, तू इत्यादि जैसे शब्द होते हैं। अन्य पुरुष में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, ये वक्ता यानी होता है कि बोलने वाला, तो अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग होता है, वे, उसे, उसकी आदि शब्द जैसे हुए। निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कि नाम से ही आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करता है और निश्चय होगा कि हाँ यही है और निश्चय है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह आ रहा है तो निश्चय है, यह पुस्तक तुम्हारी है, निश्चय है, यह हमारा घर है। ये सारे आप देख रहे हैं जो शब्द हैं इनमें यह, वह आदि अन्य पुरुष सर्वनाम जो भी हैं यहाँ पर, परंतु निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में प्रयुक्त होते हैं। यह वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, समझ रहे हैं? तो इनके प्रयोग अन्य पुरुष में भी हो जाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है, जहाँ निश्चित नहीं है तभी अनिश्चय है, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई आया था तो पता नहीं है, उसका नाम नहीं पता है, उसके बारे में नहीं पता है, इसलिए। पानी में कुछ गिर गया है, क्या गिरा है ज्ञात नहीं है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, निश्चित नहीं है, इसलिए ये सारे क्या हुए, अनिश्चय का बोध कराते हैं, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। और संबंधवाचक सर्वनाम, वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो मेहनत करेगा वह पास होगा, जो करेगा सो भरेगा, जिसको आपने बुलाया था वह आया है। इन वाक्यों में जो, सो लिखा, शो हो गया है, सॉरी, सो होगा, जिसको आदि शब्द जो है संबंध को यहाँ पर दिखा रहे हैं यानी दर्शा रहे हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। और प्रश्नवाचक,
जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने किए जाने के लिए किया जाता है तो प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है। कौन आया है, आप खाने में क्या लेंगे, प्रश्न पूछा गया है। आप क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं वह निजवाचक सर्वनाम होते हैं। मोहन यह काम स्वयं कर लेगा, निजता का प्रयोग है। मैं अपनी चादर ले जा रहा हूँ, मैं स्वयं आ जाऊँगा, तो स्वयं अपने आप कार्य करने का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये सारे शब्द निजता का बोध करा रहे हैं, तो ये निजवाचक सर्वनाम होंगे। बहुविकल्पी प्रश्न जो है सर्वनाम की परिभाषा और भेद के पश्चात बहुविकल्पी जो प्रश्न है एमसीक्यू, वो इस प्रकार से हैं। निम्नलिखित वाक्यों में देखिए, रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए जो है। अब बाहर देखो, शायद कोई आ रहा है। अब कोई आ रहा है तो उत्तर में आप देख रहे हैं क्या होना चाहिए, तो अगर कोई शब्द है तो अनिश्चय का बोध, जैसे कि परिभाषा और उसके भेद के हिसाब से आपने पढ़ा है, तो बाहर कोई आ रहा है निश्चित नहीं है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होना चाहिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो आप देख रहे हैं संबंध को बता रहा है, तो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के संबंध को, इसलिए यहाँ पर क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। नंबर 3, मैं यह चित्र स्वयं बना लूँगा, तो आप देख रहे हैं स्वयं का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा ही नहीं है, निश्चय भी नहीं है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होना चाहिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो आपको भैया परिभाषा के हिसाब से ज्ञात होना चाहिए कि भाई जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं शब्द वही सर्वनाम कहलाते हैं। तो विशेषण कारक क्रिया कुछ नहीं होगा, वहाँ पर सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपने 3 अभी पढ़े हैं कि 3 भेद होते हैं, तो 3 होना चाहिए, संख्या दी गई है तो 3 भेद। और नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है, आप देख रहे हैं बुढ़ापा, मिठास, वह और कोमल, बाकी सारी चीज़ें ये क्या है, सर्वनाम शब्द नहीं है, वह शब्द जो है वह सर्वनाम होगा। सर्वनाम का सही विकल्प है, देखिए निजता, निजत्व, निज, निजिया लिख दिया गया है, तो निज शब्द जो होता है वो सर्वनाम का सही विकल्प है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुषवाचक किसके भेद हैं, किस सर्वनाम के हैं, पहला ही सर्वनाम आपने पढ़ा है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम, तो ये जो है तीनों भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं, अन्य किसी का कोई भेद नहीं है। 9 नंबर, मैं सर्वनाम का सही विकल्प क्या है, मैं सर्वनाम किस में आता है, पुरुषवाचक में सर्वनाम में आता है, ना कि संबंध में और निज में, कहीं पर भी प्रश्न में भी नहीं, तो मैं शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कौन शब्द का सही विकल्प है, तो कौन शब्द अगर है तो सर्वनाम में किस में आएगा, वो तो वाचक सर्वनाम होता नहीं है, अनिश्चय भी नहीं है, पुरुषवाचक में नहीं, प्रश्न किया जाएगा कौन, किसे, कैसे, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होना चाहिए। इस प्रकार से आपने 10 जो है बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर पढ़े, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।